अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये खबर दें, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की तबीयत नासाज हो गई है। मरियम नवाज ने आइंदा 4 रोज के लिए सियासी सरगर्मियां मनसूख कर दी हैं, जबकि लीगी तर्जुमान ने बताया कि मरियम नवाज को तेज बुखार और गले में शदीद दर्द है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की तबीयत नासाज बताई जा रही है। मरियम नवाज ने आइंदा 4 रोज के लिए सियासी सरगर्मियां मनसूख कर दी। लीगी तर्जुमान ने बताया कि मरियम नवाज को तेज बुखार और गले में शदीद दर्द है। इनका कोरोना टेस्ट भी करवाया गया, जो मनफी आया है। डॉक्टर्स ने मरियम नवाज को आराम का मशवरा दिया है। मरियम नवाज तबीयत की नासाजी के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट गई। JUI और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी तबीयत खराब होने पर तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। मौलाना फजलुर रहमान को 2 दिन पहले बुखार हुआ। वो डेरा इस्माइल खान में अपनी रहायशगाह पर कयाम पजीर हो गए। फजलुर रहमान का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जो कि मनफी आया है। डॉक्टर्स ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। JUI के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात अब्दुल जलील जान ने कहा है कि मसरूफियात के बायस फजलुर रहमान को थकावट हुई है और तबीयत खराब हुई है। और कोरोना की तीसरी लहर में तेजी आ गई है। एक दिन में मजीद 57 मरीज जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 14,215 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 45,500 से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए गए हैं। 4,767 इनमें मुस्बत आए हैं। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 44,447 हो चुकी है। कोरोना की तीसरी लहर में तेजी आ गई है। एक दिन में मजीद 57 मरीज जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 14,215 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 45,500 से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए गए और शरह 10% तक रही। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में तेजी। NCOC ने पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया। असद उमर ने ट्वीट में कहा, अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, अवाम SOPs पर अमल करें। इसके साथ साथ ये भी कहा गया, SOPs पर अमल दरामद के लिए सूबाई चीफ सेक्रेटरी को सख्ती से हिदायत की हैं। अस्पताल में मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, ये बताना है असद उमर का अपने ट्वीट में। कोरोना में तेजी, NCOC का पाबंदियां सख्त करने का ऐसे में फैसला। असद उमर ने SOPs पर अमल करने और अवाम से ताउन की अपील की है। कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद पंजाब में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। वजीर आला की मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने खबरदार किया है कि मास्क ना पहनने पर जुर्माना और 6 माह की कैद हो सकती है। उन्होंने बताया कि NCOC ने सूबे भर में 1 माह के लिए शादियों की तकारीब पर पाबंदी की तजवीज़ दी है। सूबा भर के अंदर मास्क को पहनना लाजमी करार दिया गया है और मास्क ना पहनने वाले को ना सिर्फ जुर्माने बल्कि 6 माह की सजा जो है उसकी वायलेशन शादी की तकरीबात रमज़ान मुबारक यानी 5 अप्रैल से लेके ईद तक जो है NCOC ने रिकमेंडेशन दी है कि शादियों पे मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए, लेकिन इसका हतमी फैसला जो है वजीर आला पंजाब करेंगे। आप माजरा जानिए कुछ देर बाद। कोरोना की तीसरी और खौफनाक लहर, ऐसे में NCOC ने बड़ा फैसला किया है। 5 अप्रैल से इंडोर के साथ आउटडोर शादियों पर पाबंदी होगी। NCOC का शदीद मुतासर इलाकों में लॉकडाउन में तोसी का फैसला। बड़ा फैसला NCOC की जानिब से। 5 अप्रैल से इंडोर के साथ आउटडोर शादियों पर पाबंदी होगी। NCOC का शदीद मुतासर इलाकों में लॉकडाउन में तोसी का फैसला। अपडेट्स हासिल करेंगे समा की नुमाइंदा अरहम खान से। अरहम, बताइएगा। जी बिल्कुल, बड़ा फैसला सामने आ गया है NCOC की जानिब से। आज वफाकी वज़ीर असद उमर की सरबराही में NCOC का अहम इजलास हुआ। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत हुए और अहम फैसला सामने आया है कि पहले तो सिर्फ इंडोर शादी की तकरीबात पे पाबंदी थी, अब आउटडोर शादी की तकरीबात पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया गया है और इस फैसले का इतलाक 5 अप्रैल से होगा। जबकि NCOC ने यह भी कहा है कि सूरत हाल के पेश नज़र सूबाई इंतजामिया वक्त से पहले भी पाबंदियां आयद करने का इख्तियार रखती है। मुल्क भर में जो तमाम इकसाम की इंडोर और आउटडोर इज्तिमात हैं उन पर फिर फोर पाबंदी आयद कर दी गई है। समाजी, सकाफती, सियासी, स्पोर्ट्स और दीगर जितने भी इज्तिमात हैं इंडोर आउटडोर, उन तमाम पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया गया है। ये अहम फैसला सामने आया है। असद उमर की सरबराही में इजलास हुआ NCOC का
और ये भी इजलास में कहा गया है कि बैरून सूबाई जो ट्रांसपोर्ट है उसमें भी कम करने के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर आए हैं। ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी के हवाले से हतमी फैसला सूबों से डेटे की बुनियाद पर किया जाएगा और डेटा भी आज मांग लिया गया है। सूबाई चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो इजलास में शिरकत उन्होंने की और जो असद उमर हैं उन्होंने तमाम चीफ सेक्रेटरीज को ये कहा है कि जो वबा से ज़्यादा मुतासरा इलाके हैं उनका डेटा हमें दिया जाए। और इजलास में ये भी सामने आया है कि सूबों को जो वैक्सीनेशन से मुतालिक अहदाफ था वो बर वक्त हासिल करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। जो अहम फैसले एनसीओसी में जो आज हुए हैं वो यही हैं कि इंडोर और आउटडोर जो शादी की तकरीबात हैं उनमें 5 अप्रैल से मुकम्मल पाबंदी का फैसला कर लिया गया है। सुबह को जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं उनके नए नक्शे फराहम किए जाएंगे और जो लॉकडाउन था जो ठीक है, बड़े फैसले हैं जो कि ले लिए गए हैं और मजीद भी मुतवक्के हैं। अपडेट्स के लिए शुक्रिया। हम सेनेट में अपोजिशन लीडर की सीट जियारे को मिली तो मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी को सेलेक्टेड करार दे दिया। कहा ताबेदारी करनी है या सेलेक्ट होना है तो इमरान खान की पैरवी करें। ओहदा अजीज था तो नवाज शरीफ से बात की होती। मुझे खुशी है कि सफबंदी हो गई है, लकीर खिंच गई है। मरियम नवाज का पीडीएम के खिलाफ ऐलान जंग, इत्तेहादी जमात पर संगीन इल्जामात। निहायत अफसोस है आपने एक छोटे से ओहदे के लिए हक के हुक्मरानी की जिद्दोजहद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कहा पीपल्स पार्टी दोगली पॉलिसी ना खेले, सेलेक्टेड भी कह दिया। अगर आपने सिलेक्ट होना है तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। बोली गिलानी को किसने वोट दिया सबको पता है। लाख कहें कि इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने हमें वोट दिया है, ये हुआ है वो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है। लीगी नायब सदर ने कहा ओहदा चाहिए था तो मेरे बाप से मांग लेते। ऑपोजिशन क्या ओहदा है भाई, छोटा सा वक्ती फायदा है। आपने बाप से वोट ले लिए। अगर आपको ये ओहदा चाहिए था और इतनी बुरी तरह चाहिए था तो आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मांग लेते। मरियम नवाज ने ये भी कह दिया कि पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं, हुकूमत के खिलाफ नून लीग और जेयूआई काफी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरियम नवाज के बयान पर नून लीग को चिल करने का मशवरा दे दिया। कहा नून लीग वालों को चाहिए ठंडा पानी पिएं, लंबे लंबे सांस लें। तवक्को ना थी कि गिलानी के तकर्रुर पर नून लीग का रद्द अमल इमरान खान जैसा होगा। जहाँ तक सिलेक्टेड की बात है वो तो लफ्ज़ मैंने दिया है तो मैं जानता हूँ कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है और किस पे इस्तेमाल होना नहीं बनता। जहाँ हमारा बहुत रिस्पेक्ट है मरियम शरीफ साहिबा से, नून लीग के काफ़ी ओहदेदारों के ये जो बयानबाजी अब हो रहा है, मेरे जमात के कुछ लोग को ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था कि जिस तरीके से खान साहब का रिएक्शन था जब गिलानी साहब नेशनल असेंबली से जीते, वैसे ही नून लीग का रिएक्शन होता जब हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा जीते। मैंने ना अपना वालिद ने किसी इजलास में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के ओहदा किसी दूसरा जमात को संभालने में ना किसी इंडिविजुअल के लिए एग्री किया था। बाप ने बाप के कहने पर वोट दिया, आपने बाप के कहने पर वोट लिया। मरियम नवाज का पीपल्स पार्टी को ताना। शर्जील मेमन ने जवाब दिया कि आपके बाप को भी बाप के कहने पर मुल्क से बाहर जाने दिया गया। बाप 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 किसके बाप? बाप का बाप किसके बाप? बाप के बाप। ये क्या बाप बाप लगा रखा है? आपने बाप से वोट ले लिए, वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी का साथ नहीं देता। अभी तक तो सियासी जमात बाप का मतलब बलोचिस्तान अवामी पार्टी ही सुना था, मगर मरियम नवाज का इशारा किसकी तरफ था? आपने बाप से वोट ले लिए। कौन है ये बाप जिसे पीपल्स पार्टी का भी बाप करार दे रही थी? क्या आपने बाप के अहकामात माने हैं? ये हमारा राइट था। ये हुआ है वो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है। यही नहीं, फिर बाप के नाम का फायर हुकूमत की तरफ किया और इसी बाप को चेयरमैन सेनेट का भी बाप करार दिया। संजय रानी साहब को भी जब बाप कहेगा
तो वो उस वक्त वोट करेंगे। आखिर कौन है ये बाप और किस किस का है बाप? बाप 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 किसके बाप? बाप का बाप किसके बाप? बाप के बाप। बाप के कहने पर बाप से वोट लेने के ताने पर शर्जील मेमन ने जवाब दिया। ट्विटर पर लिखा, आपके बाप को भी बाप की इजाजत से ही मुल्क से बाहर जाने दिया गया था। अपना घर कैसे हासिल करना है, बताएंगे कुछ देर बाद। सियासत में रिश्तों पर भी तंज़ो ताने चलते रहते हैं। मुल्क की सियासत में पहली बार बाप का चर्चा हुआ, मगर इससे पहले नानी, अंकल, चाचा, पापा, नवासा कहकर भी तंज होते रहे हैं। आपको दिखाते हैं। मरियम के पापा पप्पू, निक्के के अब्बा नवासी, नवासा है। मेरा चाचा इमरान है। चाचा एक भाई, बड़ा भाई, छोटे भाई बिलावल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है। दामादों के चेयरमैन भी हमारी यूनियन के। वालिद माँ, 2 बच्चों ने तकरीरें की थी, उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। तुम तो एक ले पालक बच्चे हो। बाप के कहने पर वोट दिया है। एक उनमें से नानी होगी है, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। बाप, माँ, वालिद, पापा पप्पू, नानी। कितने रिश्ते हमारे। वाह 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 वाह। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में आसान शराइत के बाद कराची में ज़मीन और अपार्टमेंट की कीमतें बढ़ जाएंगी। आप इस स्कीम से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और किस इलाके में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ये बताएंगे अहमद रहमान खान अपनी रिपोर्ट में। हाउसिंग स्कीम के तहत लोन के मामलात में अब शराइत कम कर दी गई हैं। अब कोई पुराना फ्लैट या फिर पुराना घर भी खरीद सकते हैं। अपने घर का ख्वाब हो सकता है अब पूरा, यही सोच लिए कराची के बहुत से नौजवान स्टेट एजेंट से मुलाकातें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे फ्लैट चाहिए जो सरकारी स्कीम में जो अभी लोन के तहत जो आया वो। कंप्लीशन प्लान, अप्रूवल प्लान और साइट प्लान। याद रखिएगा, जब आप बिल्डर से या किसी शख्स से परचेजिंग कर रहे हैं तो उसे टोकन देते वक्त ये बात ज़रूर बताइएगा कि ये टोकन कंडीशनल टोकन है, और अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई हो जाते हैं तो उसके बाद हमारा आगे का प्लान जो है वो कंटिन्यू होगा। नहीं तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स वापस कर दूंगा और आपसे मैं चेक वापस ले लूँगा, ताकि आपको किसी किस्म की तकलीफ ना। मुख्तलिफ इलाकों के प्रॉपर्टी एजेंट्स का कहना है कि लोग बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए राब्ता कर रहे हैं। राहत अगर जैसे कम हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसमें रिक्वायरमेंट्स अगर हमारे पास पहले 60 या 50% आती थी तो वो 20 to 40% बूम जाएगी इसमें। लास्ट वीक में मेरे पास 3 कस्टमर्स आए थे जिनको लोन पे ही अप्लाई करना था और कंप्लीशन सर्टिफिकेट, क्योंकि लोन जो अप्लाई होता है कमर्शियल प्रोजेक्ट पे ही होता है और उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। रियल एस्टेट से वाबस्ता अफराद कहते हैं किराए पर रहने वालों की बड़ी तादाद बैंक से कर्जा लेकर 30 से 50 लाख तक की रेंज का फ्लैट खरीदना चाहते हैं। प्रॉपर्टी में बूस्ट आएगा और बूस्ट इसी सूरत में आता है कि जब हमारे पास इतनी डिमांड और सप्लाई कम हो। और जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत चंद इलाकों में मौजूद हैं जो पुरानी एरिया हैं, तो शायद नाज़माबाद में इधर नॉर्थ कराची में सुरजानी की तरफ, या अभी स्कीम तहत सागिया मेमार की तरफ, एहसनाबाद, इस जगह आपको इस रेट में घर मिल सकता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, 35 लाख की चीज़ मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 45-50 पे तो जाएगी फिल फॉर। इस कर्ज से आप फ्लैट तो खरीद सकते हैं, लेकिन याद रहे पोर्शन की कोई कानूनी हैसियत ना होने की वजह से उन पर कर्जा नहीं लिया जा सकेगा। तो आपने मुख्तलिफ प्रॉपर्टी एजेंट्स की राय जानी कि शहर में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी ही प्रॉपर्टी परचेज कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि इंतजार करते रह जाएं। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। अपना घर सबका ख्वाब है, लेकिन महंगाई के इस दौर में मुतवस्सत या गरीब तबके के लिए ज़ाती मकान बनाना नामुमकिन नज़र आता है। कोई कर्ज के लिए बैंक से रुजू करे तो शराइत इतनी सख्त कि पूरी करना मुश्किल। लेकिन ठहरिए, हुकूमत और स्टेट बैंक ने सस्ते मकानात की तामीर के लिए शराइत में नरमी कर दी है। नज़रसानी शुदा स्कीम के तहत मकान की तामीर के लिए 3 कैटेगरीज के अलावा अब गरीब तरीन तबके के लिए एक नई कैटेगरी मुतारफ़ कराई गई। 0 कैटेगरी के तहत 5 मरला घर के लिए 20 लाख रुपए तक का कर्ज मिल सकेगा। कर्जा माइक्रो फाइनेंस बैंकों के जरिए मिलेगा। कैटेगरी 1 के तहत भी 5 मरला मकान या 850 मुरब्बा फीट का अपार्टमेंट बनाया जा सकेगा। 35 लाख रुपए तक मालियत के घर के लिए 27 लाख रुपए कर्जे की हद बरकरार। ताहम इस तबके के लिए कर्ज पर सूद की शरह कम कर दी गई है।
पहले 5 साल के लिए 5% से कम करके 3% कर दिया गया। दूसरे 5 साल के लिए मार्कअप 7% के बजाय 5% मुकर्रर। कैटेगरी 2 में 5 मरला मकान और 1250 मुरब्बा फीट का अपार्टमेंट भी शामिल। कर्जे की हद 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 60 लाख रुपए यानी दुगना कर दी गई। कैटेगरी 3 के तहत 50 लाख के बजाय 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज लिया जा सकता है। कैटेगरी में 10 मरला तक के मकानात और 2000 मुरब्बा फीट तक के अपार्टमेंट शामिल। पहले 10 साल से कम अरसे के लिए कर्जा नहीं ले सकते थे, लेकिन अब किस्तों में आसानी के साथ मुद्दत बढ़ा दी गई। 5 साल से 20 साल तक का कर्जा लिया जा सकेगा। हुकूमत कम लागत मकानात के लिए मार्कअप पर 36 अरब रुपए की सब्सिडी भी देगी। FIA ने डंडा उठा लिया, तफसील बताएंगे कुछ देर में। अपना पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत कर्ज की शराइत में मजीद नरमी कर दी गई है। इस स्कीम के तहत 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज लिया जा सकता है। पाकिस्तान के बड़े शहरों का जायजा लेते हैं कि वहां सबसे सस्ते और सबसे महंगे इलाकों में प्लॉट की क्या कीमत है। कराची की अगर हम बात करें तो यहाँ सरजानी टाउन में 120 गज का प्लॉट 18 से 22 लाख का मिल जाता है और DHA में 500 गज के प्लॉट की कीमत 10 करोड़ रुपए तक है। लाहौर की बात करें तो यहाँ चुंगी मरसदू पर 5 मरला यानी कि 125 गज के प्लॉट की कीमत तकरीबन 30 लाख रुपए है, जबकि DHA फेज 5 में 1 कनाल यानी कि 20 मरले का प्लॉट 6 करोड़ रुपए में मिलता है। फैसलाबाद, यहाँ सरगोदा रोड बाईपास पर 5 मरले का प्लॉट 7.5 लाख रुपए में दस्तयाब है, जबकि यहाँ के महंगे तरीन इलाके केनाल रोड पर 5 मरले के प्लॉट की कीमत 60 लाख से 1 करोड़ तक है। मुल्तान में नाडला चौक पर 5 मरले का प्लॉट 10 लाख में खरीदा जा सकता है, जबकि बोसन रोड पर 5 मरले का प्लॉट 75 लाख में मिलता है। इसी तरह पेशावर में शाह आलम रोड पर 5 मरले के प्लॉट की कीमत 25 लाख, जबकि शामी रोड पर इसी साइज का प्लॉट 1 करोड़ 20 लाख का है। कोयटा की बात करते हैं। कोयटा में सरियाब रोड पर 1 कनाल यानी कि 20 मरले का प्लॉट 18 लाख रुपए में मिल जाता है, जबकि प्रिंस रोड पर 1 कनाल के प्लॉट की कीमत 17 करोड़ रुपए है। कुछ दीगर खबरें। चीनी माफिया के खिलाफ FIA का बड़ा ऑपरेशन, 20 टीमें मुतहर्रिक हो गई। 40 सट्टेबाजों के 400 से ज्यादा अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। काले धन को सफेद करने वालों के असासों की छानबीन भी शुरू कर दी गई। लाहौर से रियाज अहमद की रिपोर्ट। कहते रहे डिमांड एंड सप्लाई और की आवाम की जेबों से 110 अरब रुपए की सफाई। 69 रुपए वाली चीनी 90, 100 और 110 रुपए में फरोख्त करने वाले मकरू चेहरे होंगे बेनकाब। दूध का दूध और पानी का पानी होने को तैयार। पंजाब की तारीख के सबसे बड़े मालियाती फ्रॉड के खिलाफ FIA का बड़ा ऑपरेशन। चीनी से काला धन सफेद करने और कराने वाले सट्टाबाजों के 37 से ज्यादा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, 10 FIR, 40 से ज्यादा अकाउंट मुंजमद और 100 से ज्यादा बेनामी अकाउंट्स पर पड़ गया हाथ। आगे आगे देखिए होता है क्या। यह है सट्टाबाजों का सदर मुकाम पावर सेंटर। यहाँ से 69 रुपए वाली चीनी को 100 रुपए तक ले जाया गया। इस धंधे में बड़े बड़े डीलर्स, शुगर मिल मालकान, मिलों की इंतजामिया और काला धन सफेद करने वाले सैकड़ों अफराद शामिल हैं। ये नेटवर्क रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और रहीम यारखां तक फैला हुआ है। FIA ने सट्टाबाजों के खिलाफ ठोस शवाहिद हासिल कर लिए। इन शवाहिद को सबूत बनाना और इनकी मदद से इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना हुकूमत के लिए बड़ा इम्तहान है, जिसमें हर सूरत कामयाबी होनी चाहिए। कराची में चीनी से के सट्टेबाजों ने अवाम को व्हाट्सएप पर लूट लिया। शहरियों की जेब पर इसी माह 110 अरब रुपए का डाका मारा गया। 3 व्हाट्सएप ग्रुप्स में कराची के 20 सट्टेबाज सरगर्म है। FIA लाहौर ने खोज लगा लिया।
पंजाब की तरह कराची में भी चीनी के सट्टेबाज सरगर्म, मिलें और गोदाम भरे पड़े थे, मगर जाहिर किया गया कि चीनी की बहुत कमी है। आवाम की जेब पर 110 अरब रुपए का डाका डालने वालों में कराची समेत सिंध के 20 सट्टाबाज भी शामिल हैं, जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स पाकिस्तान शुगर, शुगर मर्चेंट और शुगर ट्रेडर्स के नाम से बनाए। कराची समेत सिंध के 20 सट्टाबाजों के फोन से 17,000 व्हाट्सएप पैगामात बरामद हुए। FIA लाहौर ने तमाम रिकॉर्ड FIA कराची को भेज दिया ताकि अवामी जेबों पर डाका डालने वाले इन अफराद को कानून के शिकंजे में लाया जा सके। रियाज अहमद, समा, लाहौर। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत पर बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। शरीर रहमान कहती हैं कोरोना वैक्सीन 160% महंगी बेची जा रही है, इदारों को गिरवी रखकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह कर दिया गया। FIA ने IMF ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी जो हुकूमत पूरी करने जा रही है। शरीर रहमान ने महंगाई में मजीद इजाफे की भी पेशगोई कर दी। रेट चढ़ती जा रही है, पाकिस्तान के पास कोई वैक्सीनेशन नहीं आई। ये कौन सी परमिशन है और कौन दे रहा है? लोगों की जानों से खेल के कोविड वैक्सीन अपने दोस्त अहबाब की कंपनियों के जरिए इंपोर्ट की जा रही है। आप बताइए कि 8,000 के 2 शॉट्स कौन खरीद पाएगा? अब आप जो बाइडेन की क्लाइमेट चेंज समिट में भी आपको बुलावा नहीं है, जो 40 ममालिक को, और आप दुनिया की 5वीं सबसे मुतासर मुल्क हैं। आपका और मेरा और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बिल्कुल गिरवी रख दिया है। 44 खरब आपका पब्लिक डेट हो गया है, जो 98% है GDP का। IMF को अगर आप ब्लूप्रिंट ही दे दें और कहें जो आप कहें सरकार, जो सरकार आप कहें, माई बाप ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आप कहें, हमें कबूल है। मजीद खबरें होंगी इस बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। तो मैं कहता हूँ अगर ये बात वो नवाज शरीफ साहब से करते तो ज़्यादा बेहतर था, वो उसकी इस डिमांड को भी मान लेते, मगर उसकी जिस तरह गए, ये हम कहे न कहे ये कौम कहते, अभी जो उसने दूसरी अलायंस बना दी, उस अलायंस का क्या नाम है, जिसमें जमात इस्लामी और इसमें वही अवामी नेशनल पार्टी ANP और उसमें बाप, आप देख ले बाप पार्टी, उस अलायंस का हिस्सा पीपल पार्टी की तरफ बाप भी बन गया। तो अगर आप बाप पार्टी की वही पूरी तारीख और हिस्ट्री देखें, जिसके साथ गिलानी साहब ने मुकाबला भी किया, अगर उसको देखें, उसकी एतमाद से, उसकी वोट से और उसकी से वो एक दूसरे अलायंस से वही अपोजिशन लीडर बन गया। तो मेरे ख्याल में मुझे तो ये आवाम में घाटे का सौदा लग रहा है। हर एक अपने एक सोच है, हर एक पार्टी का अपने, तो हम इसमें हम क्या कह सकते हैं? ये तो उनकी चॉइस है कि जिसके लिए PDM बनाया था उसके साथ चलना है या उससे हटकर चलना है। ये जवाब वो बेहतर दे सकते हैं कि इस नई अलायंस उसने किस किस के साथ बनाया है और बाप पार्टी के साथ अलायंस का मतलब क्या है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये जवाब अगर वो दे रहे हमारे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है, वो अगर जवाब दे रहे तो बेहतर होगा। ये बताइए, PDM के इजलास में जरदारी साहब की एक थोड़ी सी बात नहीं हुई कि मेरा एक ही बच्चा है, तो क्या आप कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी? तो कराची में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें अमीर मकाम गुफ्तगू कर रहे हैं। लाहौर से खबर, जहां शादी की तकरीब में फायरिंग से जख्मी होने वाला 10 साला बच्चा अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। इसी पर मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान। जी जहांगीर। शादी की तकरीब में फायरिंग के दौरान जख्मी होने वाला 10 साला बच्चा अस्पताल में दम तोड़ गया है। मकतूल की शनाख्त उस्मान के नाम से हुई है और ये वाक़या हडियारा के इलाके में पेश आया है, जहाँ पर एक शादी की तकरीब जारी थी और यह बच्चा वहाँ पर मौजूद था। तो वहाँ पर शादी की तकरीब में मौजूद चंद अफराद ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जद में आकर ये बच्चा ज़ख्मी हुआ और इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर ये दम तोड़ गया। पुलिस का ये कहना है कि इस वाक़े का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया जा चुका है। बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया है और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। बच्चे के वर्सा का ये कहना है कि फायरिंग के इस वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी जहांगीर, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल के हॉस्टल से डॉक्टर की लाश मिली है। इंतज़ामिया का इस पर यह कहना है कि डॉक्टर हसन कुछ दिनों से बीमार थे।
हॉस्टल के कमरे में मुर्दा हालत में पाए जाने वाले डॉक्टर हसन चंद रोज से तबीयत खराबी की शिकायत कर रहे थे, जिनका इलाज अस्पताल में ही जारी था। डॉक्टर हसन का कोरोना टेस्ट नहीं करवाया गया, इसलिए बीमारी की तशखीस नहीं हो सकी। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर बुरसा से राबता कर लिया है। जरूरी कार्रवाई के बाद मैयत बुरसा के हवाले कर दी जाएगी। खानपुर में आवारा कुत्तों ने बकरों के रेवड़ पर हमला कर दिया। कुर्बानी के लिए पाले गए 5 बकरे हलाक हो गए। मालिक के मुताबिक मरने वाले बकरे लाखों मालियत के थे। मुतासरा जमींदार के मुताबिक इलाके में आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफे से खौफो हिरास फैल गया है। इंतजामिया को बार बार दरखास्त दी गई है, लेकिन कुत्ता मार मुहिम शुरू ना हो सकी। कुछ देर में जानिए गैंगमैन के जूते की कहानी। और जूते घिसना वैसे तो मुहावरतन कहा जाता है, लेकिन रेलवे के गैंगमैन के लिए ये आए रोज का दर्द सर भी है। पत्थरों पर काम करते हुए एक जूता चंद ही हफ्ते चलता है, मगर उन्हें माहाना जूता अलाउंस मिलता है सिर्फ 4 रुपए। इन्हीं मजलूम मेहनत कशों की कहानी जानते हैं इस्लामाबाद से जहीर अली की ज़बानी। कोदालों के साथ पत्थरों से जोर आजमाई करके रेल की पटड़ी तले क्रश की पैकिंग बिठाना, आहानी रास्ते को हमवार बनाना, ना दिन की फिक्र ना मौसम की परवाह, वाकई हैं सख्त बहुत रेलवे गैंगमैन के औकात। ईसा साहब शिकन मशक्कत में सख्त से सख्त जूते भी साथ छोड़ जाते हैं। तभी तो 200 साल पहले अंग्रेज दौर में रेलवे गैंगमैन के लिए 5 पैसे जूता अलाउंस तय किया गया, जो 2 सदियों में बढ़कर अब 4 रुपए मुहाना तक पहुंच चुका। यानी रेलवे के कागजों में नया मजबूत जूता है 4 रुपए का। गैंगमैन कहते हैं 16,000 रुपए तनख्वाह वालों के साथ है ना ये संगीन मजाक। शूज लेते हैं, जब वो फट जाते हैं फिर प्लास्टिक के जूतों में आते हैं। कोई सी चीज़ की सहूलत नहीं है। रेल नूं असी खाड़ा कर रहे हैं, सानू कोई नहीं खाड़ा कर रहा। महंगाई बहुत है, तनख्वाह में इतनी नहीं है जन असी अपने बच्चे पालिए। हालात और निजाम के मारे ये मेहनत कश कहते हैं वो अपने हकूक की दुहाई दें भी तो किसे। काम बड़ा मगर उजरत मामूली। रेलवे का पहिया चलाने वाले गैंगमैन की तनख्वाह और अलाउंसेस मौजूदा निजाम के मुंह पर तमाचा है। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ जहीर अली खान, समा, रावलपिंडी। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।